नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबलिस चेस क्लब में। तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे चैनल के 500 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो थैंक यू सो मच। इसका क्रेडिट जो है वो आप ही को जाता है। आपने इतना देखा मेरा वीडियो, प्यार दिया, मेरे सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हाँ मतलब नंबर कम है लेकिन यार खुशी तो खुशी होती है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज लंदन सिस्टम में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रूनफील्ड डिफेंस के बारे में, या फिर ग्रूनफील्ड स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर ग्रूनफील्ड सेटअप, जो भी आप कहना चाहें उस पर। तो ग्रूनफील्ड डिफेंस अगर ग्रूनफील्ड स्ट्रक्चर दिखता कैसे, तो ये होता है D4, यहाँ पर आता है नाइट टू F6, C4, पॉन टू G6, और नाइट टू C3 के बाद यहाँ पर आता है पॉन टू D5। ये होता है ग्रूनफील्ड डिफेंस। और यहाँ पर अगर बिशप टू G7 खेलता है तो फिर यहाँ पर अगर E4 खेल दिया, अगर D5 अगर नहीं आता है तो ये होता है किंग्स इंडियन। लेकिन हम लोग तो लंदन सिस्टम खेलने वाले हैं, तो हम D4 और यहाँ पर D5 पे आ सकता है, नाइट F6 से भी स्टार्ट कर सकता है। तो D5 और यहाँ पर हम खेलेंगे फिर से अपना वही सेटअप, बिशप को F4 और यहाँ पर आएगा पॉन टू G6। लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि उसको अपना बिशप जो है वो G7 पर खेलना है, नाइट F6 आएगा और कैसल हो जाएगा। तो हम अपने इस पे अड़े रहेंगे। E3, बिशप टू G7। यहाँ पे दूसरे मूव भी आ सकते हैं कि मान लीजिए कि नाइट F6 खेल दिया, पॉन टू C5 खेल दिया। अभी C5 जैसा आएगा तो आपको पता है कि C3 है, ठीक है। और जैसे कि नाइट F6 आ गया, नाइट F6 पे भी वही नॉर्मल C3 आप खेल सकते हैं, नाइट B2 D2 खेल सकते हैं, कि जो पिछले वेरिएशंस में मैंने बताया था वही आइडिया आप यूज करेंगे। फिर बिशप टू G7। यहाँ पर दो ऑप्शंस है। अगर आपको यहीं पे भी, यहाँ पर भी अगर आपको ट्रांसपोज करना है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे ओपोनेंट को ना थोड़ा सा सरप्राइज करता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो मूव है वो है नाइट F3। लेकिन आप यहाँ पर खेल सकते हैं पॉन टू C4। पॉन टू C4, फिर से वही क्वींस पॉन में ग्रूनफील्ड डिफेंस में फिर से ट्रांसपोज हो गया। यहाँ पर आएगा नाइट टू F6, नाइट टू C3 और कैसल। आप देखेंगे कि फिर से ग्रूनफील्ड डिफेंस में ये जो स्ट्रक्चर जो है ये ट्रांसपोज हो गया। अभी आप कहेंगे कि क्या ये अच्छा है या बुरा है। देखिए, ये टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस की बात है। अगर इस क्वेश्चन में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो फिर बढ़िया है, फिर खेलो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अनकंफर्टेबल है फिर तो प्रॉब्लमेटिक तो है। नाइट टू F3, नाइट टू F6, बिशप टू E2। अब यहाँ पर आप देखोगे कि अरे भाई, तुमने तो कहा था कि बिशप D3 खेलना है, लेकिन तुम यहाँ पे बिशप टू E2 क्यों? क्योंकि देखो, बिशप टू D3 के बाद ना आप देखोगे कि इस बिशप को कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब वो करेगा क्या उधर? ये स्ट्रक्चर देखो आप। तो ये स्ट्रक्चर पे एक थंब रूल याद रखो। ये स्ट्रक्चर आप बहुत इस पे आप देख सकते हो कि नॉर्मल अगर क्वीन पॉन अगर आता है उसमें भी, सिसिलियन ड्रैगन में स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा, मॉडर्न डिफेंस में आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा, पिरिट्स डिफेंस में आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ये जिसमें बिशप जो है ना, बिशप G7 पर आता है। बिशप G7 इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, मतलब बिशप जो है जब वो लॉन्गेस्ट डायगोनल से डेवलप होता है, ठीक है। अभी ये देखो कि ये जो है ना बोर्ड का, ये दो जो डायगोनल है ये सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल है, सबसे लंबे डायगोनल है। तो वहां से जब बिशप बाहर आता है या फिर बिशप डेवलप होता है तो उसको हम लोग कहते हैं फियान कैटो बिशप। लेकिन स्पेलिंग लिखते टाइम हम लोग लिखते हैं फियान चैटो बिशप, अरे फियान कैटो। और इसको किंग्स इंडियन बिशप भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि किंग्स इंडियन डिफेंस जैसा दिखता है, वो स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, इसको ऐसे किंग्स इंडियन। लेकिन एक्चुअल जो वर्ड जो है वो है फियान कैटो। फियान चैटो मत बोल देना, देखिए फियान कैटो होता है, लेकिन लिखते उसको फियान चैटो। ये FIANCHEETO, CHETO। बहुत लोग सॉरी डबल TO भी लिख देते हैं ऐसे, डबल TO। बिशप टू E2, इसके वजह से। और यहाँ पे अब फिर से ब्लैक के पास दो ऑप्शंस है। आइदर ब्लैक यहाँ पे खेल सकता है कैसल, और आइदर यहाँ पे खेल सकता है पॉन टू C5। इस पोजीशन पे कैसल जो है जनरली खेलते हैं, और अगर C5 अगर खेला तो उसमें क्या होगा? C5 खेलने में कुछ नहीं, फिर से आप खेलेंगे C3, यहाँ पर आएगा नाइट टू C6। इस पोजीशन में देखो, फ्यूचर का आइडिया क्या है ना, उसको ये वाला बिशप जो है, ये वाला बिशप एक्सचेंज करने का। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो G7 का बिशप जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिशप होता है। और इस बिशप का वैल्यू कितना पता है? इस बिशप का वैल्यू है ये A1 का रुख, सॉरी ये A1 का रुख इतना वैल्यूएबल है। अगर ये रुख मूव ना हुआ हो तो, क्योंकि मूव होने से मूव जो है आपके वेस्ट होते हैं, आप मूव यूज करते हो ना, इस वजह से। तो
क्या होता है जनरली वो नाइट टू H5 खेल सकता है, नाइट टू H5 खेल के आपके बिशप को अटैक कर सकता है। हाँ, अगर आपको अगर कंफर्टेबल है आप खेल सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप खेल सकते हैं पोंग टू H3, और या फिर आप खेल सकते हैं कि नॉर्मल आपने मान लीजिए कि कैसलिंग कर दिया। अभी कैसलिंग करने पे जब नाइट टू H5 आएगा, बिशप पर अटैक किया, आप खेलेंगे बिशप यहाँ पर, ये आ सकता है इधर, ये पीछे G5 और ये बिशप B3। आपको खेलना है तो आप खेल सकते हैं इस, या फिर आप खेलेंगे H3। तो अभी अगर बिशप अगर आएगा, बिशप सॉरी नाइट H5 पर, तो हम खेलेंगे बिशप को H, उसके बाद कैसल, हम करेंगे कैसल B6 क्योंकि उसको लाइट स्क्वायर का बिशप भी तो अपना डेवलप करना है ना। नाइट B to D2, बिशप को मूव हियर, और इस क्वेश्चन पे यहाँ पर बिशप टू G3 आप खेल सकते हैं, बिशप को H2 खेल सकते हैं, रुक टू C1 खेल सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस व्हाइट के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखा था कैसले। अब कैसलिंग के बाद आप क्या करोगे, कैसल, या फिर इस क्वेश्चन में फिर से आप खेल सकते हैं वही पॉन पुश का आइडिया पे आप खेल सकते हैं, H3 पे आप खेल सकते हैं, H3 C3 ये मूव्स भी खेल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं, मूव्स इंटरचेंज आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। लेकिन इंटरचेंज मूव हो सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कारोकान डिफेंस में भी देखा था। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर कैसलिंग होने के बाद ब्लैक के पास जो है दो ऑप्शंस है, या तो C5 या फिर खेलेगा नाइट B to D7। हम लोग दोनों देख लेते हैं। C5 तो नॉर्मल है, यहाँ पे नाइट B to D7, नाइट B to D7, फिर से आप खेलिए H3, वो खेल सकता है A6, या फिर यहाँ पर आ सकता है B6। ठीक है, B6 तो क्योंकि बिशप खेलना है उसको, और A6 का आइडिया क्या है, क्योंकि उसको पॉन टू B5 लाना। तो B5 के लिए यहाँ पर आप खेल सकते हैं पॉन टू A4, इसको आप स्टॉप करेंगे, और C3 का आपका पॉन आ ही रहा। लेकिन ये पोजीशन मैं आपको बताऊं, ये व्हाइट के लिए ज्यादा फेवरेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये बिशप जो है ना, ये बिशप एक्टिव कब होता है, जब ये स्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं होता। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि C3 के बाद ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसके वजह से बिशप इतना एक्टिव नहीं होगा, इस वजह से। और A4, अगर आपको A4 नहीं खेलना है, कि A4 नहीं है या कुछ और मूव्स नहीं है क्या, आप खेल सकते हैं यहाँ पे पॉन टू C3 खेल सकते हैं, नाइट टू E5 खेल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे कहा था कि जब आपको दिख रहा है कि भाई मेरा ओपोनेंट ये खेलने वाला है, तो उसको अगर आप रोकते, उसका जो प्लान जो है अगर आप स्टॉप करते, तो उससे क्या होता है ना, आप अब ओपोनेंट को सोचना है कि अब क्या खेलूं यार, मतलब ये तो खेल नहीं सकता। अभी जैसे यहाँ पे वो B5 खेलने वाला था, लेकिन आपने A4 खेल के वो स्टॉप कर दिया कि अब क्या खेलूं यार, अभी क्या, तो अभी वो खेलेगा B6 ऑफ कोर्स। तो ऐसे आइडियाज को रोकिए, उससे क्या होता है ना, पहले तो आपके ओपोनेंट को सोचना पड़ेगा, उससे उसका जाएगा टाइम। दूसरा जो है कि अब आप प्लस साइड में आते, क्योंकि आपने रोक दिया, अब आपके पास ऑप्शन है कि हाँ अब वो क्या क्या खेल सकता है। अब जो क्या कहते हैं, जो पत्ते जो है वो आपके फेवर में आते हैं। ठीक है, किस वजह से अब यहाँ पे खेल सकता है पॉन टू C5 पर आप क्या खेलेंगे, फिर से आप खेलेंगे पॉन टू C3, यहाँ पर आएगा नाइट टू C6, इधर आएगा, इधर यहाँ पर अभी आपके पास तीन ऑप्शन है। फिर से आप खेल सकते हैं पॉन टू H3, तो समझ गए आप, पॉन टू H3 मतलब बिशप को भगाने के लिए। दूसरा आप खेल सकते हैं नाइट टू E5, तीसरा आप खेल सकते हैं नाइट B to D2। ये सारे आपके चॉइसेस है। तो मान लीजिए कि आपने खेला नाइट टू E5, नाइट टू E5 पे अभी यहाँ पर भी ब्लैक के पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। एक हो गया क्वीन टू B6 जो कि सबसे ज्यादा खेलते हैं, दूसरा खेल सकता है बिशप टू F5, बिशप टू F5। फिर से वही आपको आइडिया अगर याद होगा, मैंने पिछले महीने वेरिएशन में बताया था कि अभी वो क्वीन B6 आने वाला है, और आपके पास जो है क्वीन B3 के बाद C5 खेलकर वो, और C4 खेलकर वो ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल आप खेलिए नाइट B to D2, और जैसे यहाँ पर आएगा क्वीन B6, ये आया क्वीन यहाँ पर, और अगर यहाँ पर अगर C4 खेला तो आप इसको करेंगे कैप्चर। और कैप्चर के बाद एक बेनिफिट क्या है कि आप यहाँ पर खेलेंगे, सबसे पहले तो G4 आ सकता है यहाँ पर, तो फिर H3 पे आप खेल सकते हैं, H3 वो एक मूव आता है। और यहाँ पे पॉइंट क्या है कि B5 के बाद ना आप खेल सकते हैं A3,
और इसका प्लस पॉइंट क्या है कि वो B4 नहीं जा सकता, क्योंकि आप सिंपल ए से टेक्स मार दोगे। ऐसे बहुत से ऐसे पोजीशंस आते हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि ए टेक्स नहीं मार सकता, क्योंकि रुक जो है वो पिन होता है, रुक टेक्स आ जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये पोजीशन ऑफकोर्स वाइट के लिए बेटर है। हाँ, बस इसको कैप्चर मत कर देना ठीक है, उसको कैप्चर करने दो, आप मत कर देना, या फिर नाइट भगा लो पीछे, बस वो मत करना, फिर वो स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा उसका। जैसे कि पाउंड डबल है उसका, अनडबल की तरफ चला जाता है, तो बस वो मत करना, बाकी सब चलेगा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि एक तो एक बिशप टू F5 का, और एक हो गया कि डायरेक्ट वो क्वीन टू B6 पे आ जाएगा, डायरेक्ट क्वीन टू B6, डायरेक्ट क्वीन टू B6 आया, आप ही खेले क्वीन टू B3। अब फिर से अगर C4 आया तो फिर से क्वीन टेक्स, B टेक्स, नाइट टू D2, और B5 के बाद आ जाएगा फिर से पॉन A3 आ गया। और अगर मान लीजिए कि उसने मूव नहीं किया, उसने खेला ये कैप्चर, उसने खेला अगर कैप्चर, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है, आपको ए टेक्स के बाद जो है ये फाइल जो है वो ओपन हो। और अगर ये नाइट टेक्स आया तो ऑफकोर्स आप खेलेंगे बिशप टेक्स। और अगर ये पॉन से अगर टेक्स आया तो पॉन से टेक्स आने के बाद आप नाइट टेक्स कर सकते हैं, नाइट टेक्स, तो ये होगा प्री टेक्स, और यहाँ पर आप करेंगे ई टेक्स। क्यों? क्योंकि देखो, अगर सी से अगर टेक्स किया तो स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, तो ऑफकोर्स आप यहाँ पर करेंगे ई टेक्स। और अगर उसने नहीं मारा, अगर उसने पहले यही कैप्चर से अगर शुरुआत किया, बिशप टेक्स, ये टेक्स, उसके बाद अगर कैप्चर किया, उसके बाद भी कैप्चर किया, तो आप ई से ही कैप्चर करोगे। और यहाँ पर ये कैप्चर होने के बाद अगर वो खेलता है नाइट टू D7, बिशप के एक्सचेंज के लिए आता है, तो बिशप टू बिशप मार दीजिए, यहाँ पे बिशप टेक्स, ये आ गया किंग टेक्स, और यहाँ पर आप खेल सकते हैं फिर से जो है अपना नाइट टू D2, फिर से आप मूव खेल सकते हैं। और यहाँ पर थ्रेट है कि अगर E5 खेला तो मैं क्या करूँगा, E5 खेलने पे आप इससे टेक्स मत मारिए, आप इससे टेक्स मारिए, मतलब मार सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब इतना गलत नहीं है, लेकिन डी टेक्स ये करेक्ट मूव है, डी टेक्स। और ऑफकोर्स वो करेगा नाइट टेक्स, क्योंकि यहाँ पर आएगा आपके पास B4, एक टेम्पो मिलेगा आपको इस वजह से। और टेम्पो मूव जो मैंने आपको बताया था वो एक टेम्पो मिलेगा आपको, और यहाँ पे नाइट पीछे आने पे अब उसके पास A5 का चांस नहीं रहता इस वजह से। और A6 के बाद तो ऑफकोर्स A6 B5 खेल के तो ऑफकोर्स उसका पोजीशन वीक ही होगा ना, क्योंकि आपका फाइल ओपन है, उसका नहीं, तो ये भी आप ही को बेनिफिट करेगा। और अगर A6 B5 आता है और अगर बिशप यहाँ पर है, तो आप तो बिशप टेक्स मार भी सकते हैं। मान लीजिए ये H3, उसने खेला A6, अब ऐसी कोई मूव देख लीजिए, नॉर्मल हम देख लेते हैं, ऐसी ये रुक किधर आ गया, रुक इधर आने पे इसने खेल दिया ये B5 पे, तो आप तो बिशप टेक्स मार दोगे ना, ये पॉन टेक्स नहीं आ सकता क्योंकि रुक टेक्स A8 है। तो ये सारे टेक्स है। फिर से मैं मूव्स का मैं ये जो भी मैंने आपको बताया ये सब मैं डाल दूंगा, मैं पेस्ट कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस सिंपल आपको कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करने के बाद आप किसी पे भी chess.com पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, लीचेस पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, आप सारे मूव्स फिर आप देख सकते हैं। लीचेस पे तो आप उसको सेव करके भी रख सकते हैं, लीचेस पे मैं बता दूंगा, ये अगला वाला वीडियो वही है, मैं बता दूंगा मैं आपको ये कैसे करना है। बस सिंपल आपको कॉपी पेस्ट करना है, बस आपको सारे मूव्स मिल जाएंगे। बस एक चीज़ है, जब भी आप ओपनिंग सीखते हैं बस रट्टा मत मारिए कि D4 D5 बिशप F5, ये ऐसा रट्टा मत मारिएगा। बस उसको रीज़न क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसके बेस पर अगर आप खेलेंगे you will always be in a better situation. Okay, so thank you so much for it.